नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम खड़े हैं एक टाउनशिप। आप देख सकते हैं इधर अपना कैमरा घूमेगा तो आपको अंबिका ग्रीन एवेन्यू का एक बोर्ड दिखाई देगा। गेटेड सोसाइटी है, बाहर मार्केट बनी हुई है। बिल्कुल इस तरफ आगे परफेक्ट लोकेशन है स्कूल की। इस तरफ स्कूल है, बिल्कुल सामने इसके माइंट्री स्कूल है। और आगे फ़ेज़ 2 इनकी नेक्स्ट कॉलोनी है, फ़ेज़ 2। तो कॉलोनी के बारे में थोड़ा सा हम आपको आज विस्तार से बताएंगे कि बिल्कुल नेशनल हाईवे से सीधा अगर हम आएंगे तो ये रोड आगे क्लोज़ हो जाती है। तो उस रोड के ऊपर है खरड़ कुराली हाईवे के ऊपर, जहाँ पे फ्लाईओवर लैंड करता है। लैंड करते ही निर्वाणा ग्रीन आता है, उससे अंदर लेफ़्ट को मुड़ते हैं तो ये रोड 1 किलोमीटर प्लस की रोड है जो आगे आके बंद हो जाती है। तो जहाँ बंद होती है वहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे माइंट्री स्कूल है और राइट हैंड साइड पे ये अंबिका नाम की बिल्डर की 3 कॉलोनियाँ हैं। ये वाली कॉलोनी है, इसके आगे है और एक इसके पीछे है। तो इसके अंदर अब हम चलते हैं। ये पहले डेवलप हुई थी, तो देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है और यहाँ पे रेट क्या है। अब हम गेट देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि पुरानी है, क्योंकि पहले से बनी हुई है और अभी बारिश हुई है तो सड़कों का हाल भी हमें सामने ही दिखाई दे पड़ेगा। बीच वाली रोड बनी हुई है और अंदर की रोड जहाँ पे लोग आ चुके हैं वहाँ बनी हुई हैं, लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो अभी जहाँ पे इंटरलॉक नहीं लगाई गई है। तो वो बरसात के मौसम में एक समस्या है। पानी थोड़ा बहुत यहाँ है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर प्लॉट है, इसके सामने इस तरफ फिर गली है। ये कॉर्नर प्लॉट के साथ जो है गली बनी हुई है, इंटरलॉक लगी हुई है। ये वाला कॉर्नर प्लॉट है, इसकी हम बात करेंगे। 25 फीट इसका फ्रंट है, 42 फीट इसकी डीप है। ये आगे तक बिल्कुल लास्ट में जाके जो कॉलोनी है बिल्कुल लास्ट में जाके फिर लेफ़्ट घूम जाती है और उसके पीछे फिर इनका एक फ़ेज़ 2 था। इस तरफ आप देखोगे ये सड़क बन चुकी है पर यहाँ पे अभी इंटरलॉक नहीं लगी है। सीवेज का मेन होल खुला हुआ है, समस्या चल रही है। सीवेज की पाइपलाइन टूटी हुई है, तो ये एक समस्या है यहाँ पे। ये जो प्लॉट है इसके बारे में इसके जो ओनर हैं प्रिंस शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा प्लॉट आप शूट करो, मैं बेचना चाहता हूँ। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको हर चीज़ के बारे में बताएं। जो चीज़ पॉजिटिव है उसके बारे में बताएं, जो नेगेटिव है उसके बारे में भी बताएं। तो हमने दिखाया कि एक तरफ सड़क बनी हुई है, दूसरी तरफ सड़क नहीं बनी हुई है, पानी खड़ा हुआ है, सीवेज की पाइपलाइन टूटी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा रहे हैं। कॉर्नर का प्लॉट है, कॉर्नर के प्लॉट में लोग डिमांड करते हैं कि जी कॉर्नर का प्लॉट हो, लोग रह रहे हों, बसी कॉलोनी हो। लोग रह रहे हैं, सामने है बसी हुई कॉलोनी है, आगे मार्केट है, दुकानें हैं, सब कुछ है, अंदर भी लोग रह रहे हैं। समस्याएं जब लोग रहते हैं तब होती हैं, जब तक लोग नहीं रहते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होती। जब लोग रहते हैं तो समस्याएँ होती हैं। इस कॉलोनी का जो सीवेज कनेक्शन है वो कमेटी के सीवेज कनेक्शन से अभी जुड़ा नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो मेन होल है उसके बाद जो खड्डा होता है वो हर 2 दिन में भर जाता है, उसको खाली करना पड़ता है, उस पर कॉस्ट आती है। तो ये एक फैक्ट है यहाँ पे, जो सरकार को चाहिए कि सरकार ने अगर यहाँ पे लोगों से 850 रुपये पर गज के हिसाब से एक घर से तकरीबन 85,000 रुपया सरकार ने लिया हुआ है, तो सरकार को भी चाहिए कि इस सीवेज का काम करे। यहाँ से पाइपलाइन के लिए सरकार के पास 6.5 करोड़ का बजट है और सरकार को चाहिए कि वो यहाँ से लोगों की जो समस्या है उसका हल करे। बिल्डर को क्या चाहिए कि सड़क जो है ये बनाने वाली है, ये बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बिल्डर को चाहिए। अब हम प्लॉट की बात करते हैं। इस प्लॉट की डिमेंशन मैंने बताया 25 फीट फ्रंट है और पीछे को ये 42 फीट है, 116 गज इसका साइज़ बनता है। इसका आस्किंग प्राइस है 22 लाख रुपया। तो ये कॉर्नर का प्लॉट 22 लाख में जो ओनर हैं इसके वो बेचना चाहते हैं। हमने आपको दिखा दिया 22 आपको ज़्यादा लगता है, आप 15 से शुरू करो, 16, 18, 20 जो आपका दिल करता है करो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है आपको प्रॉपर्टी दिखाना। दिखा दी, जब आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो इसके ओनर से आपको मिला देंगे। उसके बाद आपका काम है डील डन करना, जितना भी आपका दिल करे। जिस दिन ये प्लॉट बिके थे उस दिन यहाँ पे 15 लाख का इन्होंने ये प्लॉट लिया था। आज ये इसका 22 लाख मांग रहे हैं, 7 लाख रुपया प्रॉफिट। 2.5 साल इसको हो गए हैं। अब 2.5 साल में 5-7 लाख प्रॉफिट, ये इन्वेस्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो मांग रहे हैं। देना नहीं देना आपकी इच्छा है।
किसी को सूट करेगा ले लेगा, नहीं करेगा तो नहीं ले लेगा। तो हमारा काम है आपको बताना कि कहाँ समस्या है, कहाँ सल्यूशन है। अगर समस्या है तो उसका सल्यूशन कौन करेगा, कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी करेगी, कौन एलिजिबल है, किसके पास अथॉरिटी है उस काम को करने की, ताकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आपने जहाँ आपकी समस्या का हल हो सकता है आप वहीं दरवाज़ा खटकाएँ बजाय कि कहीं और जाने के। तो यहाँ की जो खरड़ सिटी है इसमें बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पे सीवरेज की अभी पाइपलाइन नहीं डली हुई है। जो डालना काम है सरकार का, बिल्डर का काम होता है अपनी अंदर सोसाइटी की जो सीवरेज डालना होता है, सड़कें, पानी, ये अंदर का काम बिल्डर का होता है और उसके बाहर का काम सरकार का होता है। तो मोस्टली क्या है कि बिल्डर अपना अंदर का काम करके छोड़ देते हैं और बाहर का काम सरकार के ऊपर होता है और सरकार का कोई नुमाइंदा उसको करता नहीं है। तो उसके लिए प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, दरखास्तें देनी पड़ती हैं। तो ये होना तो चाहिए ऑटो मोड में, क्योंकि जब म्यूनसिपल कमेटी जो है, जिसको MC खरड़ कहते हैं, जब वो नक्शा बनाने की परमिशन देती है तो डेफिनेटली उनके जो ऑफिसर है वो साइट पे आते हैं और देखते हैं। वो खाली प्लॉट की फ़ोटो भी खींचते हैं, ऑनलाइन अपलोड भी करते हैं। तो उनको सब कुछ पता होता है कि यहाँ पे कितने लोग बस रहे हैं। अगर कोई नक्शा बना रहा है, पास कर रही है कमेटी, तो डेफिनेटली उससे पैसे लिए हुए हैं। तो गवर्नमेंट की नज़र में होता है कि वहाँ पे अभी लोग रहने शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये पैसे तो ले रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन चेक किसने करना है? जब आप फिज़िकली साइट पे आ ही गए हो और 4 किलोमीटर का ये सारा शहर है और यहाँ पे बिल्कुल 2 किलोमीटर पे MC है, कोई दूर नहीं है। तो 2 किलोमीटर पे जहाँ पे MC के ऑफिस डेली आते हैं, रेड मारने भी आते हैं कि किसी ने बिना नक्शे के घर तो नहीं बना लिया, उसको फ़ाइन भी लगाते हैं। तो फिर उनका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई यहाँ जो सीवरेज की समस्या है जो आपने करनी है, जो रेड मारने हैं, तो वो भी की जाए। तो यहाँ पे MC का भी एक रोल होता है। जो म्यूनसिपल काउंसलर हमने अभी चुने हैं पंजाब में, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आएँ। अब क्योंकि नई कॉलोनीज़ में वोटें नहीं बनती हैं तो MC भी नहीं आते हैं। तो आज हमने इस प्लॉट के बारे में भी आपको बताया, सोसाइटी के बारे में बताया और सारी सोसाइटियों की कॉमन समस्या के बारे में बताया। जो हमने बातें करी हैं ये किसी एक स्पेसिफिक बिल्डर की नहीं है, ये ओवरऑल सारे खरड़ सोसाइटी की, जिसमें ज़ीरकपुर भी आ जाता है, जिसमें डेरा बसी भी आ जाता है, लालडू भी आ जाता है, कुराली भी आ जाता है। ये सारी MC जो मोहाली, ग्रेटर मोहाली का पार्ट हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो नई कॉलोनियों में लोग रहते हैं उनको ये समस्या है, ये कॉमन समस्या है। तो जो कॉमन समस्या है उसका हल करना सरकार की जिम्मेवारी है, बिल्डर को कोऑर्डिनेट करना है और लोग एकजुट हों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बने और वो काम भी करें। सिर्फ बनाने का काम नहीं है। लोग RWA बना लेते हैं, लेकिन जब मिलने की बात आती है तो मैक्सिमम लोग कहते हैं हम तो जॉब पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, टाइम नहीं है। तो अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपकी समस्या का हल नहीं होगा। तो RWA के जो मेंबर होते हैं उनको ही समस्या का हल करने के लिए जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। नमस्कार।